एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। जेवा नहीं बुझ के हो सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण के उपजीवे रति जानिबे रसिर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोगों ने इस परिच्छेद को श्रवण करना प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं पंच तत्व के विषय में। और उसमें श्रील कविराज गोस्वामी ने पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो उन्होंने मंगलाचरण का श्लोक बोला था, उसी का व्याख्या कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया है, और ये उनका 14वां श्लोक ही है, सबसे अंत वाला, अंतिम 14वां श्लोक पंच तत्वात्मकम कृष्णम। इसका ही अभी व्याख्या हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं और जो अद्वितीय हैं, उनके समान और कोई भी नहीं है। जो नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद आत्मज, और जो रसिक शेखर हैं, जो रास आदि विलास करते हैं, और जो ब्रज गोपियों के प्राण वल्लभ हैं, वही स्वयं पर ब्रह्म परात्पर तत्व श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। श्री कृष्ण ही भक्त के रूप में, अर्थात कृष्ण चैतन्य के रूप में स्वयं ही आविर्भूत हुए। चैतन्य महाप्रभु उनका अवतार नहीं है, श्री कृष्ण का अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही है। महाप्रभु में चैतन्य और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही तत्व है।
श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। सही परिकर गण संगे सब धन्य। और उनके समस्त जो परिकर गण ब्रज के, वही सभी उनके साथ में नवद्वीप धाम में उनके साथ में अवतरित हुए हैं। क्यों इस रूप में अवतरित हुए, उसके लिए बतलाया था। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, कृष्ण के माधुर्य का एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि स्वयं कृष्ण भी अपना आस्वादित कृष्ण करें भक्त भाव। स्वयं कृष्ण ही उसका आस्वादन करने के लिए ललायित हो उठते हैं अपने ही माधुर्य का। इसीलिए भक्त का भाव लेकर के वो आविर्भूत हो गए। और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो हैं भक्त स्वरूप। अद्वैत आचार्य प्रभु हैं भक्त अवतार। ये तीन तत्व, इन तीनों में एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन। एक महाप्रभु हैं श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु दुई जन, और दो व्यक्ति प्रभु हैं अर्थात नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। यद्यपि तीनों ईश्वर तत्व होने पर भी महाप्रभु इन दोनों ईश्वर तत्वों के भी आराध्य वस्तु। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। दोनों प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। इसलिए एक को दो को बोल दिया प्रभु और एक को बोला महाप्रभु। यही तीन तत्व सर्व आराध्य करी मानी। ये तीनों तत्व सर्व आराध्य हैं। चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक करी जानी। भक्त तत्व है श्रीवास पंडित, ये हैं आराधक, आराधना करने वाले। श्रीवास आदि जतो कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन। श्रीवास आदि जैसे जो भक्त कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जो भक्त हैं, कितने के नाम हम लोगों को पता। भगवान के करोड़ों भक्त कहाँ कहाँ पर, सभी स्थानों पर रहते हैं। इसीलिए वैष्णव वंदना में बोल दिया जाता है, जे देशे वैश्य गौरांगेर गण, सवार चरण वंदो, ऊर्धर बाहु करी वंदो सवार चरण। जिस जिस देश में, जिस देश का अर्थ केवल मात्र इस पृथ्वी पर नहीं, जिस किसी ब्रह्मांड में, जिस किसी स्थान पर, अनेकों अनेकों स्थान जहाँ पर भी वो हैं। तो इसलिए करोड़ों करोड़ों श्रीवास पंडित जैसे करोड़ों करोड़ों जो भक्तगण, उन सब का जो गिनती है वो किसमें आता है? शुद्ध भक्त तत्व के अंतर्गत। गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार। गदाधर पंडित जी जो हैं ये कौन है? शक्ति तत्व, शक्ति के अवतार, शक्ति तत्व। अंतरंग भक्त करी गणन जहार, जिनको प्रभु की शक्ति भी कहा गया और अंतरंग भक्त भी कहा गया। ये अंतरंग भक्त। श्रीवास पंडित आदि शुद्ध भक्त, गदाधर पंडित अंतरंग भक्त। अंतर क्या किया था? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य रस वाले जो भक्त, ये सभी आते हैं शुद्ध भक्त के अंतर्गत। और जो माधुर्य रस में जिनका स्वरूप है, उनका नाम आता है अंतरंग भक्तों में। इस प्रकार से पांच तत्वों का मिल करके एक साथ बता दिया। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, इसका अर्थ क्या किया?
श्री कृष्ण ही 5 तत्वों के रूप में प्रकटित हुए। श्री कृष्ण, उनका पहला जो स्वरूप वो कौन सा है? भक्त रूप। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु। फिर पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। भक्तावतारम अद्वैताचार्य प्रभु। भक्तावतारम भक्त आख्यम, शुद्ध भक्त का जिनको संज्ञा दिया गया, संबोधन जिनको किया गया, वो कौन है? श्रीवास आदि। और फिर भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त शक्ति कौन हो गए? गदाधर पंडित। इस प्रकार से एक साथ में इनको 5 तत्व कहा जाता है और श्री कृष्ण ही इन 5 तत्वों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। इसी को पंच तत्व कहा। से ही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया। यही पंच तत्व मिल करके पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए और पूर्व प्रेम भांडारेर मुद्रा उघाड़िया। इन्होंने जो कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम का भंडार था, कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम का भंडार, उसका जो वो एक स्थान पर बंद था, उसके ऊपर मुद्रा ताला इत्यादि लगा हुआ था। उसके भीतर में किसी का अपने आप से प्रवेश था नहीं। उस भंडार के भीतर में इन्होंने आकर के उस भंडार को सबके समक्ष खोल दिया। स्वयं भी श्री कृष्ण के चरित्र का आस्वादन किया, पुनः पुनः किया और वही का वही वस्तु जो है परम आस्वादनीय, मदमस्त कर देने वाला, जिसके द्वारा ये उसको पी करके मदमस्त हो रहे थे प्रेम को, उसी में कभी नाचते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे। उसी वस्तु को इन्होंने क्या कर दिया? स्थान स्थान पर उसका वितरण किया। सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भांडारेर मुद्रा उगाड़िया। उस प्रेम की मुद्रा को, प्रेम के भंडार के ऊपर जो ताला लगा हुआ था, उसको उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। स्वयं ही पांचों मिल करके उस प्रेम को इन्होंने आस्वादन किया। जितना अधिक हो सकता था कृष्ण चरित्र में से वो सब समय लिया। जतो जतो पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण। और वो ऐसी आनंदमय वस्तु, उसको जितना पान कोई करे, उसकी तृष्णा उस वस्तु को प्राप्त करने की बढ़ती ही जाती है। इस जगत में तृष्णा थोड़ी थोड़ी देर के बाद में किसी वस्तु को प्राप्त करना, बहुत चेष्टा करना, प्राप्त होने पर थोड़ी देर में तृप्त हो जाना, उसको छोड़ देना, फिर किसी और वस्तु की आशा करना, ये इस जगत में चलता रहता। किंतु वहां पर उसी वस्तु की तृष्णा नित्य निरंतर वर्धित होती रहती है। जतो जतो पिए, जितना वो इस कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, उनकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे कि कृष्ण प्रेम ही हम लोगों का लक्ष्य है, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण प्रेम। यद्यपि महाप्रभु ने कहा, नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण को भी प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम को भी प्रदान करते हैं। भक्ति के 9 के 9 अंग यदि कोई ठीक से पालन करता है।
कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। किंतु इन दोनों में से भी किस वस्तु को अधिक मुख्य माना? क्या चाहिए, कृष्ण या फिर कृष्ण प्रेम? कृष्ण प्रेम को ऊपर रखा, कृष्ण प्रेम चाहिए। उसके द्वारा कृष्ण अपने आप से प्राप्त होते, समस्त परिकर उनके, श्रीमती राधा रानी की सेवा, सब कुछ प्राप्त होता है। पुनः पुनः पियाया है महामत। और जगतवासियों को भी उस ब्रज प्रेम का, कृष्ण चरित्र का पान करवा करके ये स्वयं बड़े तृप्त होते हैं, महामत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। किसी को बहुत श्रेष्ठ वस्तु दे देने पर और उस व्यक्ति के द्वारा उसका आस्वादन करने पर, उसको ठीक से ग्रहण करने पर, उसकी महिमा को समझ लेने पर जो व्यक्ति देता है उसको भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सबको दे करके महामस्त हो जाते। नाचे कांदे हासे गाए जैसे मद मत। ये इस प्रकार से होकर के पृथ्वी तल पर विचरण करते थे मानो महामत्त हो, किसी प्रकार के बहुत विशेष प्रकार के नशे में चूर रहने वाले, बहुत विशेष प्रकार का नशा। जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विहार, जहाँ सभा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, जहाँ सभा लैया करेन प्रेम आस्वादन, जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन। इन्हीं पांचों तत्वों ने मिल करके क्या किया? महाप्रभु ने इनके साथ मिलकर के, चार तत्वों के साथ, स्वयं पांचवा तत्व, पांचों तत्व महाप्रभु ने इन सबको लेकर के प्रेम धन जो है इस जगत में वितरित किया। प्रेम का आस्वादन भी महाप्रभु ने इनके साथ में किया, कभी सबके साथ एक साथ में, कभी अलग अलग सबके साथ में। श्रीवास पंडित के साथ में कभी अलग समय में, नित्यानंद प्रभु के साथ किसी अलग समय में। इन्हीं को लेकर के महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचार किया, इनके साथ नित्य विहार किया। पात्रा पात्र विचार नहीं स्थाना स्थान। किस स्थान पर इस प्रेम को देना, किस स्थान पर नहीं देना, इसका उन्होंने विचार नहीं किया। सभी स्थानों पर दान किया, जहां कहीं पर भी गए सभी स्थानों पर ही, स्वयं भी जानबूझ करके भी अलग अलग स्थानों पर गए। कुछ स्थानों पर स्वाभाविक रूप में गए, कुछ स्थानों पर महाप्रभु ने आदेश किया कि आप जाओ, इस स्थान पर जाओ और इस प्रकार से वहां पर ये जो भक्ति की वार्ता, कृष्ण चरित्र का गाथा, इसको सभी को श्रवण कराओ। स्थान का इन्होंने कोई विचार नहीं किया। पवित्र स्थान, अपवित्र स्थान, पांडव वर्जित स्थान अथवा पांडव जहाँ पर गए थे वो वाला स्थान, ऐसा कोई विचार नहीं किया। सभी स्थानों पर ही जहाँ पर जा सकते सभी स्थानों पर गए। पात्र और अपात्र का भी विचार किया नहीं, अर्थात कौन मोटा पतला काला गोरा, किस जाति का नहीं, कौन से स्थान का नहीं, धनी अथवा निर्धन, बुद्धिमान बहुत प्रखर वेदांतिक अथवा बिल्कुल सरल कुछ नहीं जानता, इस प्रकार का कोई विचार नहीं किया। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो प्रकांड विद्वान, यदि उनको प्रेम का आस्वादन कराया तो दूसरी ओर से छोटी सी एक बालिका नारायणी देवी, अभी पढ़ी लिखी भी नहीं, उसको भी प्रेम का आस्वादन कराया। दुखी देवी, हरिनाम हुआ नहीं, दीक्षा हुई नहीं, किंतु सेवा की उसमें प्रबल आकांक्षा, उसको भी प्रेम दान कर दिया। दासी थी घर की, निर्धन बहुत, कुछ नहीं सेवा कर सकती, सिर्फ पानी पिलाती है इकट्ठा बिठा करके,
उसको भी प्रेम दान कर दिया। दक्षिण भारत में गए, एक ब्राह्मण गीता बैठ करके पढ़ता है, उच्चारण भी ठीक नहीं कर पाता, उच्चारण ही ठीक होता नहीं, भूल होती है बार बार। लोग उसको, वो हर रोज पढ़ता है मंदिर में बैठ करके, लोग उसको देख करके कहते हैं कि क्या ये भगवत गीता पढ़ता है, उच्चारण ही ठीक से नहीं कर पाता और भगवत गीता पढ़ता है। किंतु महाप्रभु उसके पास में गए और उसका प्रशंसा किया, उसको पूछा, ये ब्राह्मण, आप जो ये नित्य प्रति भगवत गीता पढ़ते हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोते किस लिए हैं? तो उन्होंने बतला दिया, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम क्या करना, नित्य प्रति गीता पढ़ना। मैं गीता नित्य प्रति पढ़ता हूँ, जैसे ही पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, देखता हूँ कि कृष्ण जो हैं वो रथ के ऊपर बैठे, अर्जुन सामने बैठा हुआ, और कृष्ण बड़ी कृपा करके उसको सारी बातें बतला रहे हैं। उनको देखने के साथ ही साथ में मेरे नेत्रों से अश्रु रुकता ही नहीं। तब महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा ही भगवत गीता पढ़ना सार्थक, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाता, किंतु महाप्रभु की उनके प्रति कृपा। तो इस प्रकार से जगाई माधाई, किस प्रकार का उनका चरित्र था। मदिरा पान वो करने वाले, स्त्री संग वो करने वाले, अधम ब्राह्मण वही, चोरी करने वाले भी वही, उनको भी कृपा कर दिया। किस चीज का विचार किया कृपा करने में? किसी भी बाहरी चीज का नहीं, पात्र है ना अपात्र है, जो जे जतो दिन ततो उतनी अधिक भगवान की कृपा। दीने रे अधिक दया करे गौर राय, एक और भी प्यार है ऐसे वाला, जिसमें आता है कि जिसको देखा उल्टा कि बहुत अधिक पतित, उसके ऊपर ही कृपा कर दिया। जे जन पतित है तारे अधिक दया है, इस प्रकार से प्यार है। दूसरा हमारे महाराज जी बोलते थे, जय जय पढ़ाई आगे। नित्यानंद प्रभु, उनके सामने जो भी व्यक्ति आ गया, जहां पर भी वो बैठे, जहां पर वो जा रहे, जिससे भी मिल रहे, जय जय पढ़ाई आगे। जो उनके सामने पड़ गया उसी के ऊपर ही वो कृपा कर देते। जितना पापी है, तापी है, अधम है, जो कोई भी क्यों नहीं है, उसी को क्या कर देते हैं? कृष्ण प्रेम में मस्त कर देते हैं, उसका सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार से इन पांचों ने मिल करके क्या किया? पात्रापात्र विचार नहीं, इन्होंने पात्र और अपात्र का भी विचार नहीं किया, सभी को कृष्ण प्रेम दिया। जो जिस प्रकार की बात सुन करके समझ सकता है, उसको उतना तक सुना करके उसको क्रमशः अग्रसर कर दिया। सभी पात्र हैं भगवान की भक्ति के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की भक्ति के विषय में सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। सब सुन सकते, समझ सकते, बशर्ते केवल मात्र अपना कान, अपना हृदय दे दें उस वस्तु के लिए, सरल चित्त हो जाएं। तो इसलिए इन्होंने कोई ऐसा विचार किया ही नहीं, पात्रापात्र विचार नहीं, ना ही स्थाना स्थान। जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। जिनको जहां पर जो मिला उसको इन्होंने प्रेम दान किया। इन्हीं विचारों को लेकर के हमारे गुरु वर्ग जो हैं वो सर्वत्र जाते हैं, सर्वत्र प्रेम का दान करते हैं। पात्र अपात्र का, स्थान अस्थान का विचार नहीं करते। पहले लोग विचार करते थे समुद्र को पार करके जाना नहीं, समुद्र का लंघन करना नहीं, अपनी मातृभूमि से बाहर जाना नहीं, भारत भूमि से बाहर जाना नहीं, धाम से बाहर जाना नहीं। इस प्रकार का बहुत सारा विचार है, किंतु महाप्रभु ने आकर के पंच तत्व के साथ मिल करके सभी ने एक साथ में क्या किया? उस कृष्ण चरित्र रूपी जो प्रेम का भंडार, उसको सर्वत्र जाकर के वितरित किया, अपने आप से वितरित किया जाकर के। पात्रापात्र विचार नहीं, ना ही स्थाना स्थान। जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान।
लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। इन्होंने स्वयं सब समय प्रेम का आस्वादन किया। कैसे करते हैं? विभिन्न कृष्ण के प्रसंगों के द्वारा, कृष्ण के विषय में लिखे गए अनेक उत्तम श्लोकों के द्वारा। बहुत सारे भक्तों ने शुद्ध कीर्तन इत्यादि लिख करके रखे, उसका गान करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं, उसी को श्रवण करते हैं। तो इतना पुनः सब समय करते रहेंगे तो क्या वो कृष्ण प्रसंग जो है वो समाप्त नहीं होता? तो कह रहे नहीं, ये जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण का चरित्र है, उनकी जो लीलाएं, उनका गुण महिमा, उनके परिकर गण का महिमा, ये अथाह भंडार है। इसको जो जितना आस्वादन करे, इस भंडार की कभी कमी होती नहीं। ये बहुत बड़ी वस्तु है। इसीलिए प्रभुपाद जी के पास में एक समय जो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई थी, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी वो प्रभुपाद जी के पास कलकत्ता में आए और प्रभुपाद जी ने उस समय दैनिक नदिया प्रकाश, डेली न्यूज़पेपर जो नवद्वीप धाम से निकलेगा, दैनिक नदिया प्रकाश जो नदिया की भावना को, महाप्रभु की भावना को प्रकाशित करेगा, सबको बतलाएगा, दैनिक नदिया प्रकाश। तो उसके विषय में बात करते हुए उन्होंने क्या कह दिया कि आपके पास में आपने ये डेली न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, पारमार्थिक, इसमें भगवान की वार्ता आएगी, तो आप ये कब तक चला पाएंगे? इसके लिए जो सब्जेक्ट मैटर वो कहाँ से आएगा? इतना अधिक डेली 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने चला लोगे, कब तक चलाओगे इसको? कैसे चलाओगे? तब प्रभुपाद जी ने, उन्होंने आश्चर्य से पूछा था कि इतना मटेरियल कहाँ से आएगा जो आपने दैनिक नदिया प्रकाश प्रारंभ कर दिया? शिला प्रभुपाद जी ने और भी अधिक आश्चर्यचकित होकर के कहा, जे आप पंडित व्यक्ति, आप हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू जो फिलॉसफी को पढ़ने का जो पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उस विषय में आपका केवल इतना सीमित धारणा, इस जगत में, इस ब्रह्मांड के केवल एक पृथ्वी पर, पृथ्वी के भी 1-2 देशों में ही हर रोज इतनी सारी भाषाओं में न्यूज़पेपर निकलते हैं। वो न्यूज़पेपर के लिए उनके पास मटेरियल कम पड़ता नहीं। और हम लोग जिस जगत की बात करेंगे, वो जगत इस जगत से बहुत बड़ा, वहाँ के लिए जो मटेरियल वो कम पड़ेगा। ये क्या बात हुई? ये वैकुंठ की वार्ता, गोलोक वृंदावन की वार्ता, वहाँ का जो समस्त व्यापार, कृष्ण का जो समस्त लीला महात्म्य, वो अनंत देव अपनी अनंत मुखों के द्वारा अनंत काल तक भी उसको समाप्त नहीं कर पाते, बिना कोई वस्तु रिपीट किए। तब फिर इस प्रकार की बात, ये बड़े आश्चर्य की आपके मुख से सुनना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो ऐसा आश्चर्यमय भंडार है, उसमें ऐसी ऐसी एक एक दिन की चरित्र कथा है जिसको वर्णन करना किसी के लिए भी संभव होता नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, उस कृष्ण चरित्र रूपी मधुर गाथा में से ये स्वयं जितना आस्वादन करते, जितना बांटते, उतना अधिक वो क्या होता है, भंडार बढ़ जाता है। कृष्ण की उतनी अधिक लीलाएं होती रहती हैं।
वही स्फुरित होती हैं। आश्चर्य भंडार, इसलिए उछलीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डूबाए। 5 तत्वों ने मिलकर के उस कृष्ण प्रेम की, कृष्ण चरित्र सुधा की ऐसी बाढ़ को ला करके रखा। वो स्वयं सब समय जहाँ कहीं पर जाते हैं सभी में वही कृष्ण का जो कीर्तन, कृष्ण का जो वार्ता, वही सब सुनते हैं, आस्वादन करते हैं, अन्यों को प्रेरित करते हैं। जहाँ रहोगे, जिस भी तरह से रहोगे, जिस अवस्था में रहोगे, उसी अवस्था में सब समय क्या करते चलो, कृष्ण गुण गाथा, गान करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, वितरण करो। इस प्रकार से सभी को प्रेरित करते हैं। इसलिए उनके सभी के अनेक अनेक जन, सभी को वो दीक्षित करते गए इन समस्त शिक्षाओं में, आदर्शों में। और उन्हीं के माध्यम से क्या हुआ, स्थान स्थान पर जो ये विशुद्ध कृष्ण भक्ति का वार्ता वो प्रचारित होने लगा। उसी में स्त्रियां, वृद्ध, बालक, युवा सभी लोग जो हैं उसी में निमग्न हो गए, उसी में निमग्न हो गए। कितने ही सज्जन लोग, स्त्री किसको कहेंगे, कौन सी स्त्री, जानुआ ठाकुरानी, वसुधा देवी, इधर नारायणी देवी, श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी, शिवानंद सेन की पत्नी, और अद्वैताचार्य जी की जो शक्ति सीता देवी, सभी के सभी ये स्त्रियां, शची माता, विष्णु प्रिया देवी, उधर जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी की पत्नी, और माधवी देवी, गंगा माता गोस्वामी, वो तो बाद में, किंतु अनेकानेक इस प्रकार से सभी स्थानों पर स्त्री, वृद्ध, वृद्ध कौन, अद्वैताचार्य प्रभु, उधर सार्वभौम भट्टाचार्य, इनकी आयु कम नहीं थी, ये वृद्ध, सभी लोग ही। बालक कौन है, बालक में बतलाया गोपाल, जिन्होंने महाप्रभु को कहा जिह्वा क्यों पकड़ रखी आपने, इनका नाम गोपाल, छोटा बालक। और एक बालक आता था जिनकी माता जो है वो युवती किंतु विधवा, इसलिए बालक गण भी। उधर कवि कर्णपुर गोस्वामी, महाप्रभु के चरण का अंगुष्ठ मुख में पान कर लिया, कवि बन गया छोटी सी अवस्था में। जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरणों में दिया, वो बालक। युवा अवस्था में रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सभी लोग सकली डूबाए। उछलीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डूबाए। अद्वैताचार्य प्रभु जी के कितने आश्रित जन हुए। नित्यानंद प्रभु ने सभी को दीक्षित किया, गदाधर पंडित ने अनेकों लोगों को दीक्षित किया, आगे उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को धारण किया, और सभी में क्या किया, इस प्रकार से जो ये पूर्व प्रेम भंडार, कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम भंडार को जगत में वितरित किया, इसका विस्तार किया। फिर सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाइला जगतेर जन। इसी में क्या हो गया, सज्जन व्यक्ति, जगत के अनुसार जिनमें अनेकों गुण थे किंतु कृष्ण भक्ति नहीं थी जिनमें, उनको भी इन्होंने क्या किया, समस्त गुणों से आप भूषित, किंतु तब भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब आप नरक में जाएंगे। इसलिए सज्जनों को भी भक्त बनाया, और जो दुर्जन, जो जगत के अनुसार भी अच्छे चरित्र वाले नहीं थे, चोर थे, झूठ बोलने वाले थे, स्त्री लंपट थे, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि करने वाले थे, अमोघ जैसे, उन सभी का इन्होंने क्या किया, उद्धार किया।
सज्जन, दुर्जन, पंगु, जो लंगड़े लूले, अर्थात भक्ति के मार्ग में चलना जिनको आता नहीं, उन सबको भी एकदम से गति प्रदान की, इस ओर बढ़ो। इस प्रकार से अंध व्यक्ति को, पंगु को, सभी को इस प्रेम वन्या में इन्होंने डुबो दिया। जगत एरजन, जगत डूबीला, अनेक अनेक व्यक्ति इस प्रकार से इन पंच तत्व के माध्यम से और फिर आगे इनके शिष्य प्रशिष्य उसी अनुकूल परंपरा में क्या हुआ कि बहुत अनेक अनेक लोगों का कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग हुआ, विषयों से विरक्ति हो गई, कृष्ण प्रेम में पागल हो उठे, वृंदावन धाम का आश्रय किया, घर पर रहते हुए भी समस्त आसक्तियों से अलग हट करके कृष्ण भजन को ही उन्होंने सब समय अपने जीवन में धारण किया। जगत डूबीला, जीविर हैला बीज नाश, उनके अब जो कर्म बंधन थे, कर्म चक्र जो आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कैसे चलता है? जब एक व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, जब इंद्रिय तर्पण करता है, जब अपने लिए जीवन धारण करता है, उसके द्वारा तो उसका क्या होता जाता है? कर्म बंधन बनता जाता, वृक्ष बड़ा होता जाता। और जहां इन्होंने क्या किया, उसी जगह पर ही पानी देना बंद कर दिया उस वृक्ष को। कर्म का बीज जो था वो जड़ तक, जड़ से भी नाश हो गया। अब और व्यक्ति अपने लिए कर्म करता ही नहीं, भगवान के लिए जीवन धारण करता है। ऐसा इन्होंने सभी को बना दिया, जिससे जीवों के कर्म बीज का विनाश हो गया। उसका अब जगत से उद्धार का समय आ गया, 84 लाख योनियों के फेर से निकल गया। उस प्रकार का व्यक्तियों के जीवन में एक परम सुंदर सुयोग इन्होंने ला करके उपस्थित कर दिया। जगत डूबीला, जीवेर हैला बीज नाश, कहाँ देखी 5 जनेर परम उल्लास। इन पांचों को परम आनंद की, परम उल्लास की प्राप्ति हुई। जो अब जीव जो है ये, हम जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को हम लोगों ने क्या किया? हमने पहले कथा कीर्तन करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने स्वयं ही आचरण किया, नृत्य किया, गान किया, उसका आस्वादन किया, सभी को उसमें दीक्षित करते गए। अब धीरे धीरे व्यक्ति उसमें उन्नत होते होते अब इन्होंने भी अच्छी तरह से उस बात को पकड़ लिया जिस बात को हम इनको सिखाना चाहते थे। ये देख करके इन सबका बड़ा आनंद हो गया। कहाँ देखी 5 जनेर परम उल्लास। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंचजन, ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। इसको कहते हैं प्रेम की वृष्टि करना, प्रेम की वर्षा करना। इन्होंने प्रेम की वर्षा की, कृष्ण प्रेम की, जीवों में कृष्ण प्रेम को जागृत कराया, उनको उनके स्वरूप से परिचित कराया, उनकी अविद्या का नाश करवाया, उनको अनित्य धर्मों से छुड़वाया, नित्य धर्म में उनको दीक्षित किया। इस प्रकार से करके इसका ये जो कार्य है इसी का नाम प्रेम वृष्टि करना। इन्होंने प्रेम का वर्षा सर्वत्र किया और उसी से क्या हुआ? ततो ततो बाड़े जल। जितना ये वर्षा करते हैं उतना अधिक फिर और व्यक्ति उस वस्तु को धारण करके और अधिक वर्षा करता है, और अधिक वर्षा करता है। जैसे एक जगह बीज डालो, उसमें जब पौधा निकलेगा तो कितने बीज निकलेंगे, फिर से उसमें फल लगेंगे, उस फल में बड़े सारे बीज आएंगे। तो इस प्रकार से एक बीज लगाने पर बहुत सारे और बीज मिलते, फिर वही बीज एक एक जगह लगाएंगे, उससे और अधिक वृक्ष उत्पन्न होते। तो उसी प्रकार से जहाँ जहाँ इन्होंने क्या कर दिया? प्रेम वृष्टि कर दी, प्रेम की वर्षा की, वहीं पर ही वो वर्षा पढ़ करके उसने क्या किया?
दूसरे किसी व्यक्ति को पहले सिंचित किया और वही व्यक्ति फिर सिंचित होके वर्धित होकर के उसने भी फिर स्थान स्थान पर वर्षा की। इस प्रकार से वो जल जो है प्रेम रूपी वर्षा वाला जल व्यापे त्रिभुवन, सर्वत्र वो व्याप्त होने लगा। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जतो पड़ुआ अधम, सेई सब महादक्ष धाइया पलाइला, सेई वन्याता सबारे छुईत नारिला। तब भी किंतु कुछ लोग रह गए जिन्होंने अपने आप को बहुत अधिक क्या समझा, परम चतुर है हम लोग। सेई सब महादक्ष, उन्होंने अपने आप को सोचा हम महादक्ष हैं। उन्होंने इस प्रेम की वर्षा जैसे ही आई, उन्होंने क्या किया, उसको ग्रहण नहीं किया, धारण नहीं किया और उससे दूर भागे, एक बूंद भी अपने ऊपर आने नहीं दी। कुतर्क किया कि केवल यही जीवन का काम है और क्या कुछ करना नहीं है, ये किस प्रकार का जीवन है, कृष्ण का ही भजन क्यों करना सब समय, सब समय किसी गुरु की आवश्यकता क्यों है, बीच में भगवान और हमारा नित्य संबंध है जीवात्मा का, बीच में गुरु फालतू में तीसरा व्यक्ति, इसको आने की क्या आवश्यकता है। अलग अलग तर्क उठा करके भगवान तो क्या उनका रूप गुण इत्यादि होता है। संसार में इतने विषय भगवान ने बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, अनेक अनेक तर्क उठा करके। मायावादी कई लोग कर्म में निष्ठा रखने वाले, कई लोग कुतर्क करने वाले। जैसे हमने एक कुतर्क की बात सुनी थी, परम गुरुदेव ने बताया, कारागार में जो कैदी, वो लोग बोलते हैं जेलर को कि हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हम अगर अपराध नहीं करते, गलत काम नहीं करते, सरकार जेल नहीं बनाती, और अगर सरकार जेल नहीं बनाती तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। हम तुम्हारे को नौकरी मिली, तुम्हारे घर में बच्चे खाते पीते हैं, किसकी कृपा है उनके ऊपर, हमारी कृपा, हमने अपराध किया इसीलिए जेल बनी, इसीलिए तुम्हारे को खाना पीना मिलता है, नौकरी मिलती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कुतार्किक। तो ऐसे लोग जो हैं, कुछ निंदक लोग भी थे, निंदा करने वाले। महाप्रभु का भी निंदा किया, नित्यानंद प्रभु का भी निंदा किया। इसलिए आप ये कोई व्यक्ति ना सोचे कि अगर वो सब समय अच्छे से अच्छा काम भी करता है, बिल्कुल ठीक करता है, सबके हित का कामना करता है, तब भी लोग उसकी निंदा नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। निंदुक लोग मिलते ही मिलते हैं। इसलिए श्रीला स्वामी महाराज जी वो बोलते थे, प्रीचिंग इज थैंकलेस जॉब। आप प्रचार करोगे भगवान की वाणी का और सोचोगे कि हमारे को लोग जो हैं बहुत अधिक धन्यवाद करेंगे, ऐसा नहीं सोचना, ये थैंकलेस जॉब है। बहुत सारे लोग तुम्हारे को कैसे वाले मिलेंगे, उल्टा गाली निकालेंगे, निंदा करेंगे, पागल कहेंगे। तुम कुछ दोष मत करो, तब भी उनको दोष ढूंढना आता है। जैसे मणिमय मंदिरे पिपलिका पश्यन्ति छिद्रम, मणियों का बना हुआ मंदिर, उसमें भी चींटी आकर के क्या करती है, वो सोचती है मेरे को इसमें क्या बनाना, छेद बनाना। मणिमय मंदिरे पिपलिका पश्यन्ति छिद्रम, वो छिद्र ढूंढती है। इसी प्रकार से जगत के लोग, उनको बहुत सारा काम होता नहीं है, अपना करने का कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरों के ही हित वाला काम करने पर भी उसमें भी दोष निकालते हैं, अच्छाई उनको दिखाई देती नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मक्खी क्या करती है, आपका पूरा शरीर साफ हो, स्वच्छ हो, किंतु कोई छोटी सी एक जगह जहां पर हल्का सा कुछ चोट लग गया था, वहीं पर ही मक्खी आकर के अपनी आप बैठ जाती, उसको वही दिखाई देता है स्थान केवल, उसको बाकी सारी अच्छाई सफाई नहीं दिखाई देती, उसको और जगह बैठना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव कैसा, गंदगी ढूंढना। बाज एक पक्षी आकाश में सबसे ऊंचा उड़ सकता है,
वृक्ष के सबसे ऊंची डाल पे जाके बैठता है, किंतु वहां से देखता क्या है, कहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति पड़ा, कहाँ मरा हुआ पक्षी पड़ा, कहाँ मरा हुआ पशु पड़ा, कहाँ पर सबसे अधिक गंदगी पड़ी, ऊपर से बैठ के वही देखता है और वहीं जाता है। तो इस तरह से अनेक लोग होते, इसको बोलते हैं निंदक। ऐसे वाले लोग मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, तीन तरह, चार पहले तीन बताया। ये कृष्ण प्रेम रस से वंचित रह गए। कृष्ण प्रेम आया, मिला, सामने आया, स्पर्श इनको करना चाहा, ये परम दक्ष, अपने आप को सोचते हम बहुत दक्ष, इसलिए इनको वो वस्तु छू ही नहीं पाई। क्यों? इनके ही स्वभाव के कारण। जैसे पहाड़ के ऊपर भी वर्षा आती है और भूमि पर भी वर्षा आती है। पहाड़ के ऊपर से गिर करके स्पर्श करके नीचे आ जाती, उसके भीतर में नहीं जा पाती। पत्थर के वर्षा तो हुई, किंतु उसने अपने आप को कैसा बना के रखा? पत्थर जैसा, इसलिए उसमें जाती नहीं। और मिट्टी होने पर उसी के भीतर में वो जल क्या हो जाता है? प्रविष्ट हो जाता है। तो वर्षा तो दोनों जगह हुई थी, वो धारण नहीं कर पाया। इसी प्रकार से मायावादी अर्थात भगवान के स्वरूप को नहीं मानने वाले, भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करने वाले मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक, निंदक, पाषंडी लोग, ये सारे इस कृष्ण प्रेम से केवल क्या रह गए? वंचित रह गए। से ही सब महादक्ष धाइया पलाइला, ये दौड़ उन्होंने लगाई इस चीज से, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं चैतन्य महाप्रभु से। क्या ये नित्यानंद प्रभु, क्या ये कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं सब समय, क्या नृत्य करता रहता है, क्या गान करते हैं, ये कोई भगवान को पुकारने का नियम है? भगवान को पुकारो, आराम से बैठ के पुकारो, मन के भीतर में पुकारो। क्या शोर मचाना, क्या मृदंग बजाने, क्या नृत्य करना, इस प्रकार का सारे लोग बोलते हैं। कौन? निंदो को। सही वन्याता सबारे छुई ते नारीला, इसमें क्या प्रेम है, क्या ये वस्तु है अद्भुत, किस प्रकार का ये एक व्यक्ति का उन्नत स्तर ला करके खड़ा कर देती है, किस प्रकार से उसको जीवन मुक्त बना देती है, इस वस्तु को वो समझ नहीं पाते। कहाँ देखी महाप्रभु करेन चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिलु यतन। महाप्रभु ऐसे लोगों के लिए भी फिर चिंता करते हैं कि निंदुक रामचंद्र खान, रामचंद्र पुरी, निंदुक अच्छी चीज को भी सहन नहीं कर पाते, अपनी बहुत छोटी बुद्धि से सारा कुछ सोचते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते। रामचंद्र पुरी ने क्या किया? अपनी आप भक्तों को बहुत अधिक खिलाता है। जगन्नाथपुरी में आ गए, अपने हाथ से भक्तों को खिलाते हैं जबरदस्ती, अधिक अधिक उनके पत्तल में डालते हैं। अब वो लोग प्रसाद जब पा लेते हैं तब ये अलग से क्या बोलते हैं, ये कैसे भजन करेंगे, इतना अधिक खाने वाला व्यक्ति, इसको क्या होएगा? उदर रोग होएगा, उपस्थ रोग होएगा, भगवान में मन कैसे लगेगा, ये भजन नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु से भेंट करने के लिए गए गंभीरा मंदिर में, वहां पर चींटियां चल रही थी। चींटियों का स्वभाव पृथ्वी में से निकलती हैं, कहीं भी इधर उधर रहती हैं, स्वाभाविक थी वस्तु। उनको वो स्वाभाविक में भी उन्होंने क्या दोष निकाला कि ये सन्यासी होकर के मिठाई खाता होगा, बहुत अधिक इधर उधर रखता होगा, रसगुल्ले का रस इधर उधर टपक गया होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां यहाँ पर घूम रही हैं। सन्यासी होकर के इस तरह से मिठाइयां रखता है अपने पास में, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह से बोल दिया। तो अभी मिठाई महाप्रभु रखते ही नहीं, वो तो प्रतिदिन भोजन ही कहीं और करते हैं, अपने पास संभाल के रखते ही नहीं कुछ भी। तब भी इस प्रकार का दोषारोपण किया। तो इन सारी बातों से बोलते हैं
कि महाप्रभु उनके भी मंगल की चिंता करते हैं फिर भी। तो इसी प्रकार से महाप्रभु को जब लोग छोड़ते नहीं, हम लोगों को किसी को कोई छोड़ेंगे? तो इसके कारण अच्छा चरित्र बना करके रखना, उसी तरफ आगे बढ़ना, न निरुत्साहित होना, और ये लोग जैसे बोलते ही रहेंगे तब मेरे को भी अच्छा बनना क्यों, ऐसे वाला करना। क्या करना चाहिए? भगवान का जिस प्रकार का उपदेश, भगवत भक्तों का आदर्श जैसा चरित्र, उस चरित्र की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। बाकी लोग जिनका समझ में कुछ आता नहीं, उनकी चिंता करके परेशान होएंगे, अपना समय नष्ट करेंगे, उनके जैसे ही निम्न उतर के वैसे वाली वार्ता करेंगे, ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करता नहीं। इसलिए महाप्रभु को उन लोगों का भी चिंता हुआ, किंतु इस प्रकार की चिंता करके महाप्रभु ने क्या किया, उनका कैसे उद्धार करने के लिए उपाय निकाला, उसका हम लोग अब कल आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, पंच तत्व की जय, श्री कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां